हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन लॉजिस्टिक सिम्युलेटर में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? आप जानते हो कि जब आर्किटेक्चर लेवल पे आप आपका कंटेंट एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पे ट्रांसफर करते हो तो आप उसका असेंबली कोड क्या लिखते हो? एज फॉर एन एग्जांपल, आपको कंटेंट ए रजिस्टर से बी रजिस्टर में मूव करना है तो आप क्या लिखेंगे? मूव बी कॉमा ए, या वाइस वर्सा मूव ए कॉमा बी। बट ये एक्चुअली आर्किटेक्चर लेवल पे कैसे काम होता है, आपका डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होता है, वो आपको लॉजिस्टिक सिम्युलेटर समझाने की कोशिश करेगा। इज इट क्लियर? वैसे तो आज लेक्चर नहीं बट एक प्रैक्टिकल सेशन देखने की हम कोशिश करेंगे। क्लियर? बट हम बेसिक उसके बारे में आगे की 2-3 स्लाइड में समझ लेते हैं, फिर मैं आपको लॉजिस्टिक सिम्युलेटर पे लेके चलूंगा। इज इट क्लियर? जब कभी भी आपका डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पर ट्रांसफर होता है तो वो वाया बस होता है और इसको डेटा बस बोलते हैं, या कभी कभी एड्रेस बस के फॉर्म में भी आप उसे यूज कर सकते हैं जब आपका डेटा एड्रेस की तरीके से आपको ट्रीट करना हो। बट एक्चुअली ये जो ग्रुप ऑफ वायर्स है उसको आप क्या बोलेंगे? बस बोलेंगे। इज इट क्लियर? जैसे आपका रजिस्टर ए 8 बिट का है, वो कंटेंट आप रजिस्टर बी में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ की हर बिट एक वायर पे जाएगी, एक चैनल पे जाएगी, और ये कनेक्टिविटी को आप क्या बोलेंगे? बस बोलेंगे। इज इट क्लियर? कभी कभी बस को आप डेटा बस, एड्रेस बस या कंट्रोल बस बोलते हैं, और उसकी साइज 8 बिट, 16 बिट, ये हिसाब से अलग अलग होती है। इज इट क्लियर? फाइन। एक फिगर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में, आपको ज्यादा अच्छी तरह पता चल जाएगा। ये फिगर में आप देखते हो हेडिंग दिया गया बस एंड बस ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है? जब कभी भी आप रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर करेंगे तो आपका डेटा पहले रजिस्टर से बस में जाएगा और फिर बस से रजिस्टर में जाएगा। आई मीन टू से दैट अगर एक्सप्लिसिट लेवल पे देखेंगे तो आप लिख देंगे मूव ए कॉमा बी या मूव बी कॉमा ए, बट एक्चुअली इम्प्लिसिट लेवल पे आप जाएंगे, आप डिटेल लेवल पे जाएंगे तो आपका एक्चुअली एक रजिस्टर का कंटेंट पहले बस पे लोड होता है और उसके बाद बस से सेकंड रजिस्टर पे लोड होता है। इज इट क्लियर? इसीलिए यहाँ पे फिगर में इन्होंने क्या किया है, रजिस्टर ए बी सी डी आपको देख सकते हो, इसका कंटेंट बस पे लिया है। क्लियर? और इसको समझाने के लिए नीचे फिगर लिया उन्होंने। रजिस्टर कितने बिट का लिया उन्होंने? 4 बिट का रजिस्टर लिए, और नीचे मल्टीप्लेक्सर लिया है। मल्टीप्लेक्सर कितना है? 4x1 मक्स। क्यों? बिकॉज 4 इनपुट लेगा, उसमें से किसी भी एक इनपुट को सिलेक्ट करके एज आउटपुट तरीके से डिस्प्ले करेगा। ये फिगर ध्यान रखना, ये फिगर का ही पर्सपेक्टिव हम यूज करेंगे लॉजिस्टिक सिम्युलेटर में बनाने के लिए। इज इट क्लियर? आप देख सकते हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, हर मल्टीप्लेक्सर में हर रजिस्टर की एक एक बिट है। पहला 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, उसमें रजिस्टर ए का A1 बिट, रजिस्टर बी का B1 बिट, रजिस्टर सी का C1 बिट, रजिस्टर डी का D1 बिट। सिमिलरली सेकेंड मक्स के अंदर A2, B2, C2, D2 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? बट आप यहाँ पे नीचे आउटपुट में क्या दिख रहे हो? 4 एक्सट्रैक्टेड बिट्स मिल रही है। इज इट क्लियर? और ये 4 एक्सट्रैक्टेड बिट्स कहाँ जाएगी? ये 4 एक्सट्रैक्टेड बिट्स बस पे अवेलेबल होगी, अब बस से दूसरे रजिस्टर पे जाएगी। वो देखते हैं नेक्स्ट फिगर में। आप देख सकते हो बस लाइन मेंशन कर दिया। बस लाइन कौन सी? जो आगे वो 4 एक्सट्रैक्टेड बिट थी, ये किस पे अवेलेबल थी? बस पे। अब ये बस पे से किसी दे दिया गया, चारों 4 रजिस्टर को देख सकते हो आप। रजिस्टर R0 को भी दिया, रजिस्टर R1 को भी दिया, रजिस्टर R2 को भी दिया, रजिस्टर R3 को भी दिया। बट ये डेटा किस पे लोड होगा, कौन से रजिस्टर पे लोड होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? आपका डिकोडर डिसाइड करेगा। इसलिए आप देख सकते हो, अब डिकोडर का D0 बिट भी रजिस्टर R0 में जाता है, D1 बिट भी R1 में जा रहा है, D2 R2 में जा रहा है, D3 R3 में जा रहा है, और यहाँ की सिलेक्शन बिट बताएगी कि सिलेक्शन बिट की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 हुआ तो आपका रजिस्टर 0 सिलेक्ट होगा, 0 हुआ तो आपका रजिस्टर 1 सिलेक्ट होगा, 1 हुआ तो आपका रजिस्टर 2 सिलेक्ट होगा, और 1 हुआ तो रजिस्टर 3 सिलेक्ट होगा। मतलब ये डिकोडर क्या काम करेगा? आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर को सिलेक्ट करने का कोशिश करेगा। इज इट क्लियर? आओ यही कंसेप्ट को हम लॉजिस्टिक सिम्युलेटर पे समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो ये लॉजिस्टिक सिम्युलेटर में मैंने कुछ सर्किट डायग्राम बनाया हुआ, मैं उसको आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, वो बेसिस पे आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? फाइन। आप देख सकते हो यहाँ पर
ये रजिस्टर ए नाम से मैंने इसको नॉमिनेट किया, इसको रजिस्टर बी दिया, यहाँ पर रजिस्टर सी है और रजिस्टर डी। और ये रजिस्टर ए के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, वो यहाँ से ये डेटा डिफाइन करें। आप देख सकते हो 4 बिट मैंने यूज किया है, यहाँ पर भी 4 बिट यूज किया है, यहाँ पर भी 4 बिट यूज किया है, सिमिलरली यहाँ पर भी 4 बिट यूज किया है। इज इट क्लियर? फाइन। आपको याद हो तो ये रजिस्टर किससे कंट्रोल होगा, उसमें क्लॉक पल्स दी जाएगी, इसीलिए यहाँ पर क्लॉक दिया हुआ है। ये क्लॉक पल्स हर रजिस्टर में दी गई है, यहाँ पर भी दी गई है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। जब आपका क्लॉक पल्स आपके फेवर में होगा तब आपका ये डेटा यहाँ पे एक्चुअली लोड किया जाएगा। इज इट क्लियर? आपको ध्यान हो तो आगे वाले फिगर में क्या था, मक्स के अंदर A0, B0, C0, D0 हर रजिस्टर की एक एक बिट जाती थी। यहाँ पे हर रजिस्टर की सेकंड बिट जाती थी, हर रजिस्टर की थर्ड बिट जाती थी, हर रजिस्टर की फोर्थ बिट जाती थी। इज इट क्लियर? इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब ये रजिस्टर लूंगा तो इसे स्प्लिटर के जरिए से हर बिट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, स्प्लिटर को यूज किया। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने स्प्लिटर यूज किया। क्यों? बिकॉज मुझे हर बिट को एक्सट्रैक्ट करना है। हर बिट को क्यों एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है? बिकॉज हर बिट अलग अलग मल्टीप्लेक्सर्स में जा रही है। इज इट क्लियर? तो आई होप सो ये रजिस्टर्स वाला कंसेप्ट, स्प्लिटर का कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा। और ये मल्टीप्लेक्सर भी आप जानते हो, हर बिट हर रजिस्टर की एक एक बिट इसमें आई गई है। इज इट क्लियर? और ये मल्टीप्लेक्सर को सिलेक्ट करने के लिए ये कॉमन आप जो ब्लैक कलर की लाइन देखते हो, मैंने ये सिलेक्शन लाइन यूज की है। और ये मक्स को एनेबल करने के लिए यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन यूज की गई है। इज इट क्लियर? फाइन। एक्चुअली हम देखते हैं कि इसमें डेटा किस तरीके से चेंज होगा। आप ये वाले सिंबल से डेटा चेंज कर सकते हैं। अब हम रजिस्टर ए को डेटा दे दे, फॉर एग्जाम्पल 1 1 मीन्स 0 1 1 0। इसको आप दे देते 1 1 1 मीन्स 0 ट्रिपल 1। यहाँ दे देता हूँ 1 1 0 0। यहाँ पे देता हूँ 1 0 यानी 0 1 0। अब ये डेटा एक्चुअली यहाँ पर आपको देखते हो, अब यहाँ पे लोड नहीं हुआ। ये कब लोड होगा? जब आपका क्लॉक पल्स एनेबल करेंगे आप। जैसे ही मैं क्लॉक पल्स एनेबल करूंगा ये हर डेटा यहाँ पर लोड हो जाएगा। देखना आप देख सकते हो। मैंने जैसे इसको 1 किया, यहाँ पर अभी डेटा 6 है, 6 यहाँ पर मेंशन हो गया। ये 7 बनता है, 7 यहाँ बीच में आ गया। या 1 1 0 0 मतलब एक्चुअली 12, 12 को अगर एग्जाम में देखेंगे तो C बनेगा, वो वैल्यू भी यहाँ पर आ गई। और 0 1 0 1 ये 5 बनता है, यहाँ पर आ गया। इज इट क्लियर? अब ये मक्स आपका क्या काम करता है, ये मक्स के अंदर आपके पास सिलेक्शन लाइन है। सिलेक्शन लाइन में अभी मैंने 0 0 और यहाँ पे इसको एनेबल नहीं किया, इसीलिए जब मैं एनेबल करूंगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लेक्सर 0 0 मतलब हर मल्टीप्लेक्सर की 0 0 वाली सिलेक्शन लाइन को सिलेक्ट करेगा। आया देखने जाए तो ये मल्टीप्लेक्सर क्या काम करता है, आपका सोर्स रजिस्टर को सिलेक्ट करता है। एज पर एन एग्जाम्पल में अगर यहाँ 0 0 दे रहा हूँ, मतलब यहाँ कौन सी, इसकी 0th लाइन सिलेक्ट होगी। इसकी 0th लाइन कौन से रजिस्टर की, ए रजिस्टर की। इसकी भी 0th लाइन, इसकी 0th लाइन किसके, कौन से रजिस्टर की, ए रजिस्टर की। इसकी भी 0th लाइन, ये कौन से रजिस्टर की, ए रजिस्टर की। इसकी भी 0th लाइन, ये कौन से रजिस्टर की, ए रजिस्टर की। एज पर एन एग्जाम्पल में यहाँ पे 1 1 देता हूँ, मतलब 3। तो ये मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, इसकी 1 1 मतलब 4th ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। 4th ऑप्शन मतलब 4th रजिस्टर की बिट, इसमें भी किसने, 4th रजिस्टर की फर्स्ट सेकंड बिट, 4th रजिस्टर की थर्ड बिट, 4th रजिस्टर की फोर्थ बिट। मैं यहाँ पे D0 से D3 मेंशन किया, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना। क्लियर? फाइन। अब देखते हैं कि मुझे कौन से रजिस्टर की डेटा लेना है। एज पर एन एग्जाम्पल में सिलेक्ट करता हूँ मेरा रजिस्टर C, मेरा सोर्स रजिस्टर है। मतलब मुझे यहाँ क्या देना पड़ेगा, 0 0 दूंगा तो रजिस्टर A होगा, 0 1 दूंगा तो रजिस्टर B होगा, 1 0 दूंगा तो रजिस्टर C होगा। बट ये डेटा आप देख सकते हो यहाँ पर अभी किसी जगह आया नहीं। कब आएगा, जब मैं इसे 1 करूंगा, मल्टीप्लेक्सर को एनेबल करूंगा। जैसे मैं मल्टीप्लेक्सर को एनेबल करूंगा, आप देख सकते हो ये हर एक्सट्रैक्टेड बिट पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ बफर में आ जाएगी। बफर में मतलब कौन सी आनी चाहिए, C आनी चाहिए, दैट इज 1 1 0 0। अभी बफर में आप देख सकते हो कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने 1 किया वैसे यहाँ बफर में आ गई। यहाँ पर भी एक कोई सर्किट यूज की, ये कौन सी सर्किट है, इसको ज्वाइनिंग वायर। जैसा ये स्प्लिटर था वैसा ही ये चीज है। तो इसमें क्या करेंगे, जब ये इसका लिखेंगे तो इसका फेसिंग में आप क्या कर देंगे, इसका फेसिंग में आप इसको वेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हो फेसिंग में वेस्ट हो चुका है। यहाँ क्या काम करता है, ये 4 जो अलग अलग एक्सट्रैक्टेड बिट है, इसको कहाँ कंबाइन, इसको कंबाइन करने की कोशिश करता है। क्यों कंबाइन करना है, बिकॉज मुझे बफर बस बनाना है।
इज इट क्लियर? तो आई होप सो इतना सर्किट डायग्राम आपको पता चल गया। और ये सर्किट डायग्राम अगर मैं मेरे प्रेजेंटेशन में कंपेयर करूं तो प्रेजेंटेशन का कितना पोर्शन कंप्लीट हुआ? प्रेजेंटेशन का सिर्फ इतना पोर्शन कंप्लीट हुआ। इज इट क्लियर? अब प्रेजेंटेशन का ये वाला पोर्शन बाकी है, ये वाला पोर्शन हम लॉजिसिम सिमुलेटर में देखते हैं। मतलब यहाँ पर आपके बस में, इसलिए ये कॉमन, इसे बस बोला जाएगा, ये कॉमन आप देख सकते हो। और ये बस ने अपने डेटा को हर रजिस्टर में दे दिया। इज इट क्लियर? फाइन। अब मुझे ये रजिस्टर में किसे डेस्टिनेशन रजिस्टर सिलेक्ट करना है, वो मैं ये मेरा डिकोडर सिलेक्ट करके देगा। इज इट क्लियर? उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लॉक पल्स को एनेबल करना पड़ेगा। क्लॉक पल्स एनेबल होगा मतलब अब रजिस्टर्ड डेटा लेने के लिए रेडी है, बट कौन सा डेटा लेगा वो कौन सिलेक्ट करेगा? डिकोडर। अब डिकोडर को भी तो एनेबल करना पड़ेगा, डिकोडर को एनेबल करूंगा। बट उससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ मैंने 0 0, अगर मैं इसकी 0 0 दूंगा तो मेरी ये लाइन सिलेक्ट होगी, और ये लाइन सिलेक्ट होगी मतलब यहाँ पर 1 जाएगा, और 1 जाके ये क्या कर देगा? 0। और ये रजिस्टर कब वर्किंग में होगा? जब इसे 1 के अलावा कोई वैल्यू मिलती है, 1 के सिवाय कोई वैल्यू मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट गेट को यूज किया है। इज इट क्लियर? फाइन, ओके। हमारा डेटा कौन सा है? दैट इज 1100। अब ये कौन से रजिस्टर में जाता है वो हम देखेंगे। इज इट क्लियर? फाइन। फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइनल रजिस्टर में देना है, मैंने ये कर दिया, इसे 1 कर दिया। आप देख सकते हो ये डेटा कहां पर आ गया? फाइनल रजिस्टर में आ गया। इज इट क्लियर? फाइन। मैं फिर से एक और दूसरे वैल्यू लेके देखते हैं तो आपको ज्यादा पता चलेगा। अभी हमने रजिस्टर सी को सिलेक्ट किया था, आइए हम रजिस्टर बी को सिलेक्ट करते हैं। बी को सिलेक्ट करना है मतलब मुझे यहाँ क्या देना पड़ेगा? 0 और 1। 0 1 दूंगा मतलब रजिस्टर बी सिलेक्ट होगा। रजिस्टर बी की वैल्यू कितना था? 7। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 आ चुके हैं। और ये 7 वाला वैल्यू मुझे किसे देना है? एज फॉर एन एग्जाम्पल मुझे अब रजिस्टर बी को देना है। रजिस्टर बी की वैल्यू क्या है? दैट इज ये फर्स्ट, ये सेकंड, मतलब मुझे यहाँ देना पड़ेगा दैट इज 0 0 दूंगा तो वो ये सिलेक्ट होगा। 0 1 दूंगा मतलब ये, मैं इसे 0 1 करता हूँ। जैसे दिया, अब मैं इसको क्लॉक पल्स को चेंज करूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल 0 0 वैल्यू। जैसे मैं क्लॉक पल्स को चेंज करूंगा वहां पर वैल्यू कौन सी आ जाएगी? 7। देखिए अब यहाँ पर 7 आ गया, बाकी किसी जगह पे 7 नहीं आया। इज इट क्लियर? मतलब ये लोअर पार्ट आपका बस टू रजिस्टर का काम करता है, और अपर पोर्शन आपका रजिस्टर टू बस का ट्रांसफर। ऑप्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? और एक एग्जांपल देखते हैं, आइए मैं फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर वैल्यू कर दी मैंने 1 1 1 1। अभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होती हूँ बिकॉज मुझे क्लॉक पल्स को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं क्लॉक पल्स चेंज किया आप देख सकते हो यहाँ पर एफ आ गया, और ये वैल्यू मुझे यहाँ चाहिए, मतलब मैं यहाँ क्या करूंगा? 1 1 0 0। आप देख सकते जैसे मैंने 1 1 किया यहाँ पर आ गया एफ, दैट इज 3 4 टाइम्स 1। अब 4 टाइम्स 1 फॉर एन एग्जांपल मुझे रजिस्टर डी को देना है। रजिस्टर डी मतलब यहाँ पे मुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? 1 1। जैसे मैं 1 1 सिलेक्ट करूंगा आप देख सकते हो अभी 0 0 0। जैसे ही क्लॉक पल्स को चेंज करूंगा वहां पर एफ आ जाएगा। जी हाँ, देखो एफ आ गया। इज इट क्लियर? तो आई होप सो ये बेसिस पे आप समझ सके होंगे कि बस टू रजिस्टर डेटा एज वेल एज रजिस्टर टू बस डेटा किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। इज इट क्लियर? इन केस आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और हाँ, लेक्चर को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फाइन, ओके, थैंक यू।